एक बढ़िया सा एसी लेना है यार, कौन से ब्रांड का सही रहेगा? इन्वर्टर एसी लूं या फिर नॉन इन्वर्टर एसी? रूम मेरा काफी बड़ा है, तो कितने साइज का एसी सही रहेगा? स्टार्स एंड आईसीआर रेटिंग को देख के एसी लेना चाहिए क्या? देखिए, अगर आपके भी सवाल कुछ इन सवालों से मिलते जुलते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं खोज स्टील। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एयर कंडीशनर्स यानी कि एसीज के बारे में। देखिए, गर्मियों के सीजन में फैन और कूलर जितने हमारे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा एसी बन जाता है। याद रखिए दोस्तों, अब चाहे आप अपने ऑफिस के अंदर हो, चाहे स्कूल के अंदर हो, ट्यूशन के अंदर हो, या फिर आप अपनी कार में, एसीज ही हमें गर्मियों के सीजन में काफी कंफर्टेबल एक्सपीरियंस देते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, एसी सिर्फ आपके रूम टेम्परेचर को ठंडा नहीं करते, बल्कि आपके एयर को प्योरीफाई भी करते हैं, आपके रूम से ह्यूमिडिटी भी हटाते हैं और आपको एक बहुत ज्यादा कंफर्टेबल एक्सपीरियंस भी देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए आने वाले कुछ मिनटों तक देख लिया तो आई कैन अश्योर यू, इनफैक्ट आई कैन गारंटी यू कि मैं आपको दोस्तों एसी लेने का एक एक्सपर्ट बना दूंगा, क्योंकि मैंने आज इस वीडियो में रखा है एक प्रिसाइज बाइंग गाइड। बताऊंगा जल्दी से ऐसे वो कौन से पॉइंट्स हैं जो आपने बिल्कुल याद रखने हैं कोई भी एक एसी को लेने से पहले। इतना ही नहीं दोस्तों, मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए टॉप 5 बेस्ट एसीज जो इस टाइम पे लेकिन मार्केट में अवेलेबल है और वो आपको टोटली अपने बजट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसको पूरा एंड तक देखिए, बिकॉज आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपको मैं याद दिला दूं कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की प्यार की वजह से चलता है। हम आपके लिए कोई भी स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं लेके आते हैं, तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। याद रखिए कि अगर आप अपने ढेर सारे पैसे बचाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका चैट लिंक आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए गेटिंग बैक टू द वीडियो, वापस बढ़ते हैं बाइंग गाइड की तरफ। तो सबसे पहला फैक्टर जो आपने बिल्कुल याद रखना है वो हो गया आपके रूम का साइज। याद रखिए कि पहले आपको अपने रूम के साइज को पहले कंसीडर करना है, उसके बाद आके किसी एसी को कंसीडर करना है। सपोजिंगली आपके रूम का साइज अराउंड 0 स्क्वायर फीट से लेके 80 स्क्वायर फीट तक है, तो आप अपने लिए पूरे टन का एसी ले सकते हैं। अगर आपके रूम का साइज कुछ अराउंड 80 स्क्वायर फीट से लेके 130 स्क्वायर फीट तक है, तो आप अपने लिए 1 टन का एसी ले सकते हैं। अगर आपके रूम का साइज कुछ अराउंड 130 स्क्वायर फीट से लेके 200 स्क्वायर फीट तक है, तो आप 1.5 टन का एसी ले सकते हैं। और आपके रूम का साइज अगर 200 स्क्वायर फीट से लेके 300 स्क्वायर फीट तक है, तो आप अपने लिए 2 टन का एसी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये चीज भी आपने बिल्कुल याद रखनी है कि ये सब कंडीशंस वैरी कर सकती हैं। अगर आपका रूम टॉप फ्लोर पे है, या फिर आपके रूम के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, या फिर आपके रूम के अंदर ज्यादा विंडोज हैं, ज्यादा एयर वेंट्स हैं। याद रखिए कि अगर आप कोई कोचिंग लेना चाह रहे हैं छोटा सा रूम में, लेकिन उसके अंदर आपके नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है, यानी कि 20-25 जने हैं, तभी भी आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी रिक्वायरमेंट से 20-30% ऐड ऑन कर दीजिए। सपोजिंगली आपको 1.5 टन का एसी चाहिए, तो आप उस छोटे से रूम के लिए 2 टन का एसी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये चीज भी आपने बिल्कुल याद रखनी है कि पहले आप अपने रूम का साइज जानेंगे, रिक्वायरमेंट जानेंगे, उसके बाद आके आप एसी को कंसीडर करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने बिल्कुल याद रखना है वो हो गया आपका यूसेज ऑफ एयर कंडीशनर। देखिए दोस्तों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको समझने से पहले आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि आपका एयर कंडीशनर जैसे पावर कंज्यूम कर रहा है वो डिपेंड करता है कि आपके एयर कंडीशनर के अंदर कंप्रेसर कैसे लगा हुआ है। देखिए, अकॉर्डिंग टू कंप्रेसर यूसेज आपको मार्केट के अंदर 2 टाइप के एसी देखने को मिल जाएंगे। पहले होते हैं आपके नॉन इन्वर्टर एसी, दूसरे होते हैं आपके इन्वर्टर एसी। अब बात करते हैं पहले नॉन इन्वर्टर एसी की। सपोजिंगली अब क्या करेंगे, आपने जो नॉन इन्वर्टर एसी के अंदर पहले एक टेम्परेचर सेट कर दिया। अब क्या होगा दोस्तों, आपके नॉन इन्वर्टर एसी के अंदर जो लगा हुआ कंप्रेसर होता है, पहली बात तो फुल स्पीड पे घूमता है, आपके रूम टेम्परेचर को बिल्कुल ठंडा कर देता है। लेकिन जैसे ही आपका रूम एक डिजायर्ड टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा, आपका नॉन इन्वर्टर एसी अपने कंप्रेसर को शट डाउन कर देगा। अब दोस्तों, वापस से अगर आपके रूम टेम्परेचर में कोई भी डिफरेंस आता है, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होता है, आपका एसी वापस ऑन हो जाएगा, कंप्रेसर भी वापस ऑन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कंप्रेसर आपका दोस्तों बार बार शट डाउन होगा, पावर ऑन होगा। तो ऐसे दोस्तों क्या होता है कि आपके ऑन ऑफ होने से आपकी बिजली पे बहुत लोड आता है, और ऐसे में आपकी बिजली का बिल भी बहुत ज्यादा आ जाता है आपके कंप्रेसर के ऑन ऑफ होने की वजह से। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इन्वर्टर एसी की, तो आपने ये चीज याद रखनी है कि इन्वर्टर एसी के अंदर जो कंप्रेसर लगा होता है दोस्तों, वो बहुत स्मार्टली एक्ट करता है। आपने एक रूम टेम्परेचर सेट कर दिया, जैसे ही आपका जो रूम है एक डिजायर्ड टेम्परेचर पहुंच जाएगा, आपका कंप्रेसर बहुत स्लोली घूमेगा।
वो बिल्कुल बंद नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंप्रेसर है ऑन ऑफ नहीं होगा और ऐसे जो आपकी बिजली का लोड हो दोस्तों बहुत बच जाता है। तो इन्वर्टर एसी आपकी बिजली के बिल को बहुत ज्यादा बचा तो देते ही हैं। इतना ही नहीं, आपको अराउंड 30% ऑफ द यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है आपकी वो बिल्कुल सेव हो जाती है। आई एम नॉट सेइंग 50%, लेकिन आप 30% आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल जाता है। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर आप एक इन्वर्टर एसी को अपने सील्ड बंद रूम में लगा रहे हैं, वो भी अराउंड 6 घंटे के लिए यूज करते हैं, तो ही इन्वर्टर एसी कामयाब है। लेकिन अगर आप एक इन्वर्टर एसी को ले रहे हैं अपने हॉल में लगाने के लिए, लॉबी में लगाने के लिए, देन आई वुड डेफिनेटली नॉट वांट कि आप ऐसी गलती वापस कीजिए। याद रखिए दोस्तों, जितने भी आपके इन्वर्टर एसी होते हैं ये आपकी बिजली के बिल को तो बचाते ही हैं, लेकिन एक और चीज आपने याद रखनी है कि आपने स्टार एफिशिएंसी बिल्कुल चेक करनी है। सपोजिंगली अगर आपके एसी यहाँ पे आपको 3 स्टार्स दिए हुए हैं, तो अगर आप एक एसी को अराउंड कुछ महीनों के लिए यूज करते हैं, वो थोड़े से कम टाइम स्पैन के, तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपने लिए 3 स्टार का एसी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक एसी को ज्यादा टाइम स्पैन के लिए यूज करते हैं, वो भी ज्यादा ड्यूरेशन के लिए, देन आई वुड रिकमेंड कि आप अपने लिए 5 स्टार वाले एसी को ले सकते हैं। देखिए, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि 3 स्टार और 5 स्टार में कुछ एज डिफरेंस नहीं होता। आपको बता दूं कि अगर आप एक 5 स्टार वाले एसी को 1 घंटा रन करते हैं तो अराउंड 1.5 यूनिट्स वो आपका लेगा। लेकिन अगर आप एक 3 स्टार वाले एसी को 1 घंटे के लिए रन करते हैं तो अराउंड आपको जो 1.6 यूनिट्स लेगा। देखिए दोस्तों, शॉर्ट टर्म के लिए कोई ऐसा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको अपने बिल के अंदर बहुत बड़ा एक मेजर डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो टोटली डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर कि आप कितने एफिशिएंसी वाला, कितने स्टार वाला एसी आप लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, यूसेज ऑफ एयर कंडीशनर वाले पॉइंट को भी आप बिल्कुल याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट जो आपने बिल्कुल ही याद रखना है वो हो गया आपकी ISEER रेटिंग, यानी कि इंडियन सीजन एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। दोस्तों देखिए, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसी रेटिंग को देखते हुए अपने लिए एक ऐसा एसी बाय कर लेते हैं जो आपके बिल्कुल भी काम का नहीं होता, ना ही आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपके नीड्स पे फिट बैठता है। याद रखिए दोस्तों, ISEER रेटिंग बहुत ज्यादा एक मार्केटिंग गिमिक होता है। ये बहुत मिसलीडिंग होता है, क्योंकि जो भी आपको रेटिंग बताई जाती है, आपके एसी की 25 या 50% एफिशिएंसी पे आपको वो रेटिंग बताई जाती है। आपने देखा होगा, आपको कंपनी दावा करेगी कि आप इस एसी को चलाइए, आपको बिजली का बिल बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसी एसी को 2 या 3 महीने चलाते हैं तो आपको बिजली का बिल 2-3 हज़ार रुपए आ जाता है। दोस्तों याद रखिए कि आपको कोई भी एग्जैक्ट ISEER रेटिंग नहीं मिलेगी, लेकिन फिक्र मत करिए, क्योंकि मैं आज आपको जितने भी एसी दिखाऊंगा सभी की एग्जैक्ट ISEER रेटिंग दोस्तों मैं आपको खुद बताऊंगा कि अगर आप इस एसी को 6 घंटे चला रहे हैं 6 महीने के लिए, तो आपको कितने यहाँ पे पावर कंजम्पशन होने वाली है। 8 घंटे चला रहे हैं 8 महीने के लिए, तो कितनी पावर कंजम्पशन होने वाली है। तो दोस्तों, इस चीज के बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन हाँ, आपने इस मार्केटिंग गिमिक में बिल्कुल भी नहीं फंसना है और अपने बढ़िया एसी लेने के डिसीजन में दोस्तों बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है। तो देखिए, अगला पॉइंट जो आपने याद रखना है वो हो गया आपकी इंस्टॉलेशन। देखिए दोस्तों, ऑब्वियसली आप एक एसी बाय कर रहे हैं, आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस अराउंड 1500 रुपीज या 2000 रुपीज तो देने ही पड़ेगी कंपनी को। लेकिन आप एक्स्ट्रा 3000 या 4000 रुपीज मान के चलिए कि आपको यहाँ पे कॉपर पाइप्स में या फिर फिटिंग्स में जरूरत देखने को मिल ही सकती है। तो दोस्तों, आपने हमेशा एडिशनल चार्जेस अपने दिमाग में देख के चलने ही है। इतना ही नहीं, अगर आप एक एसी बाय कर रहे हैं, उसकी लॉन्ग लाइफ चाहते हैं, उसको ड्यूरेबल बनाना चाहते हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप हमेशा एक एसी के साथ उसका स्टेबलाइजर भी जरूर बाय कीजिए। याद रखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एसी स्टेबलाइजर्स के ऊपर नई वीडियो लेके आऊं, तो आप मुझे ये चीज कमेंट सेक्शन में के जरूर बताइए, क्योंकि मैं आपके दोस्तों आने वाली कुछ वीडियोस में स्पेशल एसी सीरीज लेके आने वाला हूं। आपके लिए दोस्तों परफेक्ट एसीज लेके आऊंगा जो आपके लिए बिल्कुल एक परफेक्ट परचेज साबित हो सकेंगे। तो याद रखिए दोस्तों कि इंस्टॉलेशन चार्जेस और स्टेबलाइजर्स, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप बिल्कुल याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर घर में कोई पुराना एसी होगा तो हम श्योर वो जब भी चलता होगा तो ऐसे खड़ 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 की नॉइस करता होगा। दोस्तों, ऐसे शोर में सो पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो देखिए, याद रखिए, जो आपकी एसी में नॉइस लेवल्स हैं 50 डेसिबल से अगर नीचे हैं तो ये आपके लिए अच्छी चॉइस बन सकता है। तो दोस्तों याद रखिए कि आपके एसी के जो नॉइस लेवल्स हैं वो बिल्कुल लीस्ट होने चाहिए, ताकि आप काफी आसानी से उसका एक कंफर्टेबल एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सके, एक अच्छी नींद भी ले सके। तो चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगा टॉप 5 बेस्ट एसीज जिसका आप सभी को इंतजार था। सो नंबर 5 पोजीशन वी हैव LG इन्वर्टर एसी। इसका प्राइस आपको करीब 40,000 रुपीज के आसपास देने को मिल जाएगा। याद रखिए दोस्तों कि ये एक 4 स्टार एफिशिएंसी वाला एसी
एसी है। यहाँ पे दोस्तों ये जो एसी है 50,000 वॉट्स तक की कूलिंग कैपेसिटी पे आपको रन करता हुआ देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये एक 5-in-1 कन्वर्टेबल एसी है, यानी कि आप इसको डिफरेंट कैपेसिटी पे टोटली रन कर सकते हैं, अपने बिजली का बिल भी बचा सकते हैं। दोस्तों ये एसी ना ही सिर्फ आपके रूम टेम्परेचर को ठंडा करता है, बल्कि ये एज अ एयर प्यूरिफायर भी एक्ट करता है। इसके अंदर आपको एचडी फिल्टर के साथ साथ एंटी वायरस प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसके अंदर आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन वो बहुत फैंसी होते हैं, कोई एज उनका इतना बड़ा रोल नहीं होता है। लेकिन आपने ये चीज याद रखनी है कि एलजी दावा करता है कि इसके अंदर आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन देखने को मिल जाएगा। याद दिला दूं कि ये टोटली एक मार्केटिंग गिमिक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। दोस्तों आपने इस एसी के लिए स्पेशली एक इन्वर्टर एसी स्टेबलाइजर को जरूर खरीदना ही है। याद रखिए दोस्तों कि आपको इस पूरे एसी की आईएससी जो पूरी रेटिंग होती है ISEER वाली, आपको 4.2 देने को मिल सकती है। एलजी कहता है कि आपको जो पूरा एसी है 920 यूनिट्स की इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है एवरी ईयर। लेकिन दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके एक्चुअल स्टैट्स की, तो इस एसी के अंदर जो कंप्रेसर मोटर लगे है दोस्तों, वो अराउंड 50 to 150 वॉट्स को कंज्यूम करती है। यानी कि अगर आप इस एसी को 6 घंटा चला रहे हैं, वो भी 6 महीने के लिए एट 100% कैपेसिटी, तो ये एसी दोस्तों करीब आपका 60 to 174 यूनिट्स को कंज्यूम करेगा। वेराज अगर आप इस एसी को 8 घंटे चला रहे हैं 8 महीने के लिए, तो ये एसी 2976 यूनिट्स को कंज्यूम करेगा। तो दोस्तों याद रखिए कि इस एसी के अंदर आपको 31 डेसिबल तक के नॉइस लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि बहुत ही कम है। इतना ही नहीं, इस पूरे एसी के ऊपर आपको 1 साल, पीसीबी के ऊपर आपको 5 साल एंड कंप्रेसर के ऊपर आपको 10 साल की टेरिफिक वारंटी देने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये एसी आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस बन सकता है, आप चाहें तो इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। याद रखिए सभी प्रोडक्ट्स के बेस्ट बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने को मिल जाएंगे। एट फोर्थ पोजीशन वी हैव डाइकिन इन्वर्टर स्प्लिट एसी। इसका प्राइस आपको करीब 47,000 रुपीस के आसपास देने को मिल सकता है। याद रखिए दोस्तों कि ये एक 5 स्टार एफिशिएंसी वाला एसी है। इतना ही नहीं, आपको दोस्तों यहाँ पे 5280 वॉट्स तक की कूलिंग कैपेसिटी इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ये है तो 1.5 टन का, लेकिन इसका एक्चुअल साइज दोस्तों 1.3 टन है। याद रखिए दोस्तों कि आपको इसके अंदर बहुत स्पेशल फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि जो एसी है दोस्तों ये 54 डिग्री सेल्सियस में भी बहुत अच्छे से कामयाब है। इतना ही नहीं, इसके अंदर आपको काफी अच्छा एक 3D एयर फ्लो देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसके अंदर आपको ट्रिपल डिस्प्ले देने को मिल जाता है। एयर ट्रीटमेंट भी कमाल का है। ये एसी ना ही सिर्फ आपके रूम टेम्परेचर को ठंडा करता है, लेकिन दोस्तों ये एज अ एयर प्यूरिफायर भी एक्ट करता है। इसके अंदर आपको डिफरेंट फिल्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको काफी ताजी हवा देने वाले हैं। दोस्तों इस एसी की आपको आईसी रेटिंग 5.2 के आसपास देने को मिल सकती है। डाइकिन कहता है कि ये एसी 785 यूनिट्स तक की इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है एवरी ईयर। लेकिन दोस्तों इस एसी के अंदर जो कंप्रेसर मोटर लगी है वो अराउंड 1350 वॉट्स को कंज्यूम करती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके एक्चुअल स्टैट्स की। तो अगर आप इस एसी को 6 घंटे चला रहे हैं 6 महीने के लिए एट 100% कैपेसिटी, तो ये एसी अराउंड आपका 1404 यूनिट्स को कंज्यूम करेगा। इतना ही नहीं, अगर आप इस एसी को 8 घंटे चला रहे हैं 8 महीने के लिए, तो ये एसी अराउंड 2496 यूनिट्स को कंज्यूम करेगा। याद है कि दोस्तों कि इस एसी के अंदर आपको 38 डेसिबल तक के नॉइस लेवल्स देखने को मिल जाते हैं। प्लस इस एसी के ऊपर आपको 1 साल, पीसीबी के ऊपर आपको 5 साल एंड साथ ही साथ आपको पूरे कंप्रेसर के ऊपर 10 साल तक की वारंटी देखने को मिल जाती है। ये एसी दोस्तों आपके लिए काफी अच्छी चॉइस बन सकता है, क्योंकि डाइकिन दोस्तों बहुत ही अमेजिंग कंपनी है, प्लस काफी अच्छे एसीज बनाती है। प्लस दोस्तों मैं खुद एक डाइकिन यूजर हूं, तो आप चाहे तो उसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों हम खोज नहीं रहे हैं, आपके खोजने का काम हम ऑलरेडी करके रखते हैं। तो अगर आपको हमारी लिस्ट में कोई भी एसी पसंद आता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको सभी के उधर बेस्ट बाइंग लिंक देखने को मिल जाएंगे। देखिए अगर आप उन बाइंग लिंक से कोई प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो आपके ऐसा करने से हमारी और हमारे चैनल की थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, बिना वो भी आपके प्राइस को बदले हुए। दोस्तों ये चैनल आपके लिए कोई भी स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं लेके आता है, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की प्यार की वजह से चलता है। चलिए गेटिंग बैक टू द वीडियो, वापस बढ़ते हैं टॉप 5 सेक्शन की तरफ। एंड नंबर 3 पोजीशन वी हैव IFB इन्वर्टर स्प्लिट एसी। इसका प्राइस आपको करीब 44,000 रुपीस के आसपास देने को मिल जाएगा। दोस्तों ये एक 5 स्टार एफिशिएंसी वाला एसी है। 5200 वॉट्स की यहाँ पे आपको कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी
इतना ही दोस्तों, इस पूरे एसी का जो एक्चुअल साइज है आपको 1.5 टन के आसपास ही देखने को मिल जाएगा। याद रखिए दोस्तों कि इसके अंदर आपको 7 स्टेज एयर ट्रीटमेंट मिलता है, यानी कि जो आपका एसी है सिर्फ एसी की तरह ही नहीं बल्कि आपकी एयर प्योरीफायर की तरह भी एक्ट करेगा। दोस्तों इसके अंदर आपको एंटीबैक्टीरियल फिल्टर के साथ साथ एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, विटामिन सी डिफ्यूजर, एरोमा डिफ्यूजर जैसे सारे डिफरेंट फिल्टर्स देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर आपको काफी फैंसी टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी, लेकिन कमाल की जो टेक्नोलॉजी दोस्तों मुझे लगती है वो ये है कि आपको इसके अंदर फायर प्रूफ पीसीबी देखने को मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, मोस्टली जितने भी एसी होते हैं जो उनके सर्किट्स होते हैं, अगर वो ओवरहीट हो जाते हैं तो उसमें आग लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपके एसी में जो पीसीबी सर्किट है वहां पे एक एयर वेंट दिया हुआ है ताकि जो आपका सर्किट है टोटली कूल रहे, उसमें आग लगने के चांसेस दोस्तों ना के बराबर हो, इनफैक्ट हो ही ना। इतना ही नहीं, इसके साथ आपको 4-वे ऑटो कूलिंग देखने को मिल जाएगी। प्लस इस एसी की अगर मैं आईसी रेटिंग की बात करूं तो आपको 4.7 के आसपास देने को मिल सकती है। आईएफबी का मानना है कि ये एसी 853 यूनिट्स को इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है एवरी ईयर, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो इस एसी के अंदर कंप्रेसर मोटर लगी है ये अराउंड आपको 1500 वॉट्स तक की देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप इस एसी को 6 घंटे यूज कर रहे हैं 6 महीने के लिए तो ये एसी अराउंड 1620 यूनिट्स की इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा। whereas अगर आप इस एसी को 8 घंटे यूज कर रहे हैं वो भी 8 महीने के लिए तो ये एसी अराउंड 2880 वॉट्स तक की यानी कि यूनिट्स आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कंज्यूम करेगा। ये एसी दोस्तों अराउंड 38 डेसिबल तक की साउंड को प्रोड्यूस करता है। इतना ही नहीं, आपको इस एसी के ऊपर 1 साल, पीसीबी के ऊपर आपको 5 साल एंड कंप्रेसर के ऊपर आपको 10 साल की टेरिफिक वारंटी देने को मिल जाती है। दोस्तों आईएफबी बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं एक मार्केट किंग बनता हुआ जा रहा है। इतना ही दोस्तों, आईएफबी के जितने भी आपकी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, जितने भी आपके इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होते जा रहे हैं। तो दोस्तों आईएफबी आपके लिए एक टेरिफिक परचेज साबित हो सकता है। आप चाहे तो उसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। एट नंबर 2 पोजीशन वी हैव सैमसंग इन्वर्टर स्प्लिट एसी। इसका प्राइस आपको करीब 45,000 रुपीस के आसपास देने को मिल जाएगा। दोस्तों याद रखिए कि आपका जो ये एसी है 5 स्टार एफिशिएंसी के साथ आपको देने को मिल जाता है। 5000 वॉट्स तक की आपको कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ये है तो 1.5 टन का, लेकिन जिसका एक्चुअल साइज है दोस्तों वो अराउंड आपको 1.3 टन का देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसके अंदर आपको एक नहीं इनफैक्ट ढेर सारे अमेजिंग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इतने कि दोस्तों मैं आपको अगर इस वीडियो में बताने बैठूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन दोस्तों जो सबसे कमाल का फीचर मुझे इस पूरे एसी में लगता है वो ये है कि इसके अंदर आपको ऑटो क्लीन का फीचर देखने को मिल जाता है। यानी कि जब आप इस एसी को बंद करेंगे तो इसका जो फैन है दोस्तों इसके सारे एयर फिल्टर्स को ऑटोमेटिकली क्लीन कर देगा। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको जो टेक्नोलॉजी है किसी भी एसी के अंदर देखने को नहीं मिलने वाली है। एक और कमाल का फीचर दोस्तों मुझे ये लगता है इस एसी के अंदर वो ये है कि इसके अंदर आपको ट्रिपल प्रोटेक्टर प्लस जैसा एक फीचर देखने को मिल जाएगा। यानी कि पीछे से कोई भी आपके वोल्टेज में सर्ज होता है, यानी कि कोई भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएशंस होती हैं, तो ये एसी आपके पीसीबी के ऊपर और जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल्स हैं आपके एसी के अंदर उस पर कोई भी हार्म नहीं आने देता है। दोस्तों सैमसंग इज लिटरली एक जिसे कहते हैं ना एक मार्केट का किंग है। तो दोस्तों याद रखिए सैमसंग के आपको ढेर सारे फीचर्स देखने को मिल ही रहे हैं। प्लस साथ ही साथ जो एसी दोस्तों टोटली एक पैसा वसूल आपके लिए ऑप्शन होने वाला है। प्लस याद रखिए दोस्तों कि आपको इस एसी की जो आईसी रेटिंग है अराउंड 4.8 देखने को मिल सकती है। प्लस ये एसी दोस्तों अराउंड 806 यूनिट्स तक कंज्यूम करता है पूरे साल में। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस एसी के जो कंप्रेसर मोटर लगी है वो अराउंड 1350 वॉट्स तक की पावर को कंज्यूम करती है। तो सपोजिंगली अगर मैं इस एसी को 6 घंटे चला रहा हूं 6 महीने के लिए तो यहां पे मैं खर्च करूंगा अराउंड 1404 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अगर मैं इस एसी को 8 घंटे चला रहा हूं 8 महीने के लिए तो यहां पे मैं खर्च करने वाला हूं 2496 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों इस एसी के जो आपको नॉइस लेवल है अराउंड 45 डेसिबल तक के देखने को मिल सकते हैं। इस एसी के ऊपर आपको 1 साल, पीसीबी के ऊपर आपको 5 साल एंड कंप्रेसर के ऊपर आपको 10 साल की टेरिफिक वारंटी देखने को मिल जाती है। तो आप चाहें तो इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। एट फर्स्ट पोजीशन वी हैव पैनासोनिक इन्वर्टर स्प्लिट एसी। इसका प्राइस आपको करीब 49,000 रुपीस के आसपास देखने को मिल जाएगा। याद रखिए दोस्तों कि ये भी एक 5 स्टार एफिशिएंट एसी है। 5100 वॉट्स तक की आपको कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इसका एक्चुअल साइज आपको 1.4 टन के आसपास देखने को मिल जाएगा। दोस्तों याद रखिए कि यहाँ पे आपको डिफरेंट एयर फिल्टर्स देखने को मिलते हैं। ये एसी
डिह्यूमिडिफायर की तरह काम करता है। इसके अंदर आपको एंटी बैक्टीरियल फिल्टर जैसी भी चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो ये एसी दोस्तों आपके एसी की तरह तो काम करेगा ही करेगा, बल्कि आपके एयर प्योरीफायर की तरह भी काम करेगा। दोस्तों इसके अंदर आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, लेकिन कमाल की चीज ये है कि जो आपका एसी है एलेक्सा एंड गूगल असिस्टेंट के साथ भी वर्क करता है। यानी कि दोस्तों ये पूरा एसी आपके वॉइस कमांड्स पे भी रन करेगा। दोस्तों ये एसी का जो ये फीचर है इस पूरे एसी को टोटली एक स्मार्ट एसी बना देता है। इतना ही नहीं, आप दोस्तों इस एसी के अंदर अपने हिसाब से मोड्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर दोस्तों आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपने ऐसे मार्केटिंग गिमिक में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। आपने स्पेशली इसके लिए एक अलग से इन्वर्टर एसी वाला स्टेबलाइजर लेना है। दोस्तों यहाँ पे आपको इस पैनासोनिक की एसी की जो आईसी रेटिंग है 4.6 देखने को मिल जाएगी। कंपनी का मानना है कि ये एसी 858 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है एवरी ईयर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो इस पूरे एसी के अंदर कंप्रेसर मोटर लगी हुई है ये अराउंड 1425 वॉट्स तक की लगी हुई है। तो सपोजिंगली अगर मैं इस एसी को 6 घंटे चला रहा हूँ 6 महीने के लिए, तो दोस्तों आप यहाँ पे खर्च करेंगे 1512 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेराज अगर मैं इस एसी को चला रहा हूं 8 घंटे के लिए 8 महीने में, तो आप खर्च करेंगे यहां पे 2668 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों यहां पे इस एसी के अंदर आपको 39 डेसिबल तक के नॉइस लेवल देखने को मिल जाते हैं। एसी के ऊपर आपको 1 साल, पीसीबी के ऊपर आपको 5 साल एंड कंप्रेसर के ऊपर आपको 10 साल की टेरिफिक वारंटी देखने को मिल जाती है। दोस्तों एसी टोटली लेटेस्ट है, मार्केट में बिल्कुल नया भी है, तो आप चाहें तो उसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 5 बेस्ट एसीज। अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में ऐसे आपके नॉन इन्वर्टर एसीज के ऊपर, इन्वर्टर एसीज के ऊपर, हॉट एंड कोल्ड एसीज के ऊपर, लॉयड एसी, सैमसंग एसी, एलजी एसी, डिफरेंट एसी सीरीज के ऊपर आपके नई नई वीडियोस लेके आऊं, तो आप मुझे ये चीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए, क्योंकि मैं आपके कमेंट को रिप्लाई करना बिल्कुल नहीं भूलता। दोस्तों कोई दिमाग में डाउट है, कोई रह जाती है, तो आप मुझसे ये चीज भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, तो ऐसे हमारी बहुत ज्यादा हेल्प भी हो जाती है। चलिए फिर मैं साहिल मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।